everyone, my name is Himani and today we are starting a wonderful chapter which is about the United Nations। और इस चैप्टर के अंदर फटाफट से देखिए हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। हर चीज जो बनी है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, तो यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन के पीछे क्या वजह थी हम ये भी देखेंगे। फिर हम ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस देखेंगे, प्रेसिडेंट एंड पास्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस देखेंगे, एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, देन अचीवमेंट्स एंड देन इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द सिंबल्स एंड राइट देयर नेम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके आपको नाम फटाफट से बताने हैं। ठीक है, और यदि आपको इनके नाम नहीं पता है तो आप मेरे साथ में इस चैप्टर में रुकिए और हम सभी चीजों को अच्छे से फटाफट से कर लेंगे, समझ लेंगे, और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा तो हम उसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड, कब फॉर्म हुआ था बेटा, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था अभी समझते हैं। देखो होता क्या है कि पहली बात तो इसके बारे में ये समझो कि ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हम कह रहे हैं पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या कहीं पे कोई वायलेशन हुआ था जिसकी वजह से हमको एक पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी, ये समझेंगे। अब देखो, तो जब से ये बना, यानी 24 अक्टूबर को बना था, तो 24 अक्टूबर को हमने क्या सेलिब्रेट कर दिया, यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट कर दिया। ठीक है, एट फर्स्ट देयर वर 50 मेंबर्स, इनिशियली यहाँ पे कितने थे, 50 मेंबर्स थे। ठीक है ना, इसके बाद में द नंबर्स ग्रू ओवर द टाइम, और अभी जो हमारा करंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 193 मेंबर्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस के क्या है, पार्ट हैं। ठीक है, नाउ यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मैं कहानी भूल गई हूँ, हम इस कहानी को आगे कनेक्ट करेंगे कि इसका फॉर्मेशन एज अ पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों होता है। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन ऑल्सो हैज ऑफिसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके जो ऑफिसेस हैं अलग अलग पार्ट में दुनिया के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस का अपना एक फ्लैग भी है, इसका जो लोगो है वो कैसा है, a globe surrounded by olive branches that represents peace and harmony। ठीक है, तो क्या हमको ऐसा कोई ग्लोब दिखाई दिया था that was surrounded by olive leaves। ठीक है, तो आगे देखेंगे, तो ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, हार्मनी दिखा रहा था। इट ऑल्सो हैज इट्स ओन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इसका अपना पोस्ट ऑफिस भी है, अपने पोस्टेज स्टैम्प्स भी हैं। Senior officers of United States, like Nation Secretariat, is called Secretary General। तो इसके जो सीनियर ऑफिसर हैं हम उनको क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। अब आते हैं मेन कहानी पर, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कैसे होता है। तो देखो 1914 से 18 इसके बीच में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो लोगों को लगा, जो देश, जिन देशों का नुकसान हुआ, जो देश में हारे, जो देश जीते, सबको ये लगा कि भाई ये एक बहुत ही कैसी, बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन थी, बहुत ही बुरी वर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, ऐसा दुनिया में दोबारा ना हो। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, पीपल फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड वर हॉरिफाइड। ठीक है, हॉरिफाइड बाय द स्लॉटर दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, तो लोगों को क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा डिजास्टर दोबारा ना हो, इसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बना लेते हैं जिसका सोल पर्पस क्या होगा, जिसका सोल पर्पस होगा टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, वो दुनिया के अंदर पीस को मेंटेन करेगी। ठीक है, अब ठीक है, डिसाइड हो गया कि ठीक है हम क्या बनाएंगे, एक लीग बना लेते हैं जिसको इन्होंने कहा लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस केम टू द पिक्चर इन ईयर 1919। ये ईयर 1919 सिर्फ लीग ऑफ नेशंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी इसका इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा था, राइट, जब हमने चैप्टर 14 पढ़ा था।
Okay, the League of Nations task was to ensure that war never broke out again. League of Nations क्या चाहता था कि कोई भी वॉर अब दोबारा ना हो, ठीक है, और reducing the armament, settling disputes between countries and maintaining healthy living conditions, ठीक है. लेकिन होता क्या है, लीग ऑफ नेशंस हो जाता है फेल, ठीक है. इट फेल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. ओके, ये क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया. क्यों हो गया, क्योंकि ये तो पीस मेंटेन करने के लिए बनाया गया था ना बेटा, और पीस तो मेंटेन हुआ नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ गया, ठीक है. तो जब आप देखोगे 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ जाता है, लाइक स्टार्ट हो जाता है, एंड वर्ल्ड वॉर वाज मोर मैसिव इन स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन देन वर्ल्ड वॉर टू, तो वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है. तो ये वर्ल्ड वॉर वन से भी ज्यादा क्या था, डिस्ट्रक्टिव रहा. एंड इट वाज एंडेड इन 1945, ठीक है. मिलियन ऑफ पीपल वर किल्ड एज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट इन द वॉर्स एंड द कंट्रीज इकोनॉमी सफर्ड. Countries then realized that wars were not a solution of their problems. Countries ने क्या realize किया कि भाई ये war है ना, ये हमारी problem का solution नहीं है, ठीक है. Differences must be solved peacefully. हमारे बीच में कोई differences हैं तो हम उसको peaceful तरीके से क्या करें, solve कर ले. इसके लिए क्या करो, चलो फिर से एक organization बनाते हैं, और यही organization देखो अब हम देखेंगे towards the end of Second World War representative of 51 countries. I told you कि initially यहाँ पे कितने देश शामिल थे, 51 देश शामिल थे. तो 51 कंट्रीज, ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है. एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू अवॉइड सच वॉर्स इन फ्यूचर. इस तरह की वॉर दोबारा भविष्य में ना हो, इसके लिए लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया. एंड दिस वाज चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, एक चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लाया गया. एंड इट वाज साइंड. अब देखो इसमें इसको साइन करने वाले जो लोग हैं उनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इट वाज साइंड बाय यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल एंड सोवियत प्राइम मिनिस्टर स्टालिन, ठीक है. इन तीनों का रोल आपको कहां दिखाई देता है, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल इनका नजर आता है. और स्पेशली जब ये उस समय की बात हो रही है जब इंडिया भी क्या कर रहा था, इंडिया फाइट कर रहा है किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ये उस जमाने की बात है. तो ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है. तो अब देखो दिस वाज द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है. हमने यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर देखा जिसमें भाई ये बातें हुई कि भाई इस तरह का डिस्ट्रक्शन दोबारा ना हो तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे. 51 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए. अब इसको साइन किसने किया, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, Churchill, Prime Minister Churchill of Britain, and then Prime Minister of Soviet Russia. So it was Stalin, ठीक है. 26 जून 1945 डेट जो है वो काफी हद तक I won't say कि अगर if you can cram it, don't do that, but याद रख सकते हो तो रख लो, ठीक है. It came into force on 24 October 1945. समझ में आया, जब से ये फोर्स में आ गया तब से हमने उसको यूनाइटेड नेशंस डे कह दिया, ठीक है. And Franklin D. Roosevelt coined the name United Nations. ये important है कि who coined the name, ठीक है ना. Now organs of United Nations जब आप देखोगे तो United Nations does not make law for its member countries, it does not impose taxes, and the United Nations the issues, जब हम बात करते हैं किसकी, United Nations की, in the United Nations the issues problems are discussed to find amicable solutions. The United Nations carries out its work through 6 major organs or bodies which are as under. अब देखो इसकी मेन ऑर्गन्स या मेन जो 6 बॉडीज है वो कौन कौन सी हैं. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये क्या है, मेन ऑर्गन है ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इज लाइक पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है. जिसे हमारे देश के अंदर क्या है, पार्लियामेंट है. तो ये भी क्या है, वहां की एक जनरल असेंबली है. जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स है, 193 मेंबर्स हैं. Every member nation has one representative in it, ठीक है. तो हर member nation का एक representative यहाँ पर बैठा हुआ है. And each representative has the right to one vote in the General Assembly. हर representative के पास एक वोट देने का भी अधिकार है.
It meets at least once in a year in the month of September third week. ठीक है, तो सितंबर के थर्ड वीक में एक बार साल में ये जरूर क्या होते हैं, मिलते हैं. स्पेशल मीटिंग कैन बी कॉल्ड, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड. अब कोई जरूरी बात है, स्पेशल मीटिंग जो है वो की जा सकती है. एवरी इंपॉर्टेंट मैटर इज डिस्कस्ड इन जनरल असेंबली. हर महत्वपूर्ण मुद्दे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA में डिस्कस किया जाता है. नाउ विल टॉक अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का. क्यों? इसमें देखो, पहले तो ये देखो कि इसमें कितने मेंबर्स हैं. 15 मेंबर्स हैं. 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है. ठीक है, 10 कैसे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं 2 इयर्स के लिए बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द जनरल असेंबली. ठीक है, नो कंट्री कैन सर्व फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स. कोई भी कंट्री 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए यहाँ पर क्या नहीं कर सकती है, सर्व नहीं कर सकती है. यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना आर परमानेंट मेंबर्स. ठीक है, तो परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है? USA, Russia, Britain, France and China. These are the permanent members and these members have special powers called the veto power. इनके पास क्या है? veto power है. यानी कि भाई ऐसा है कि कोई लेट्स से कि कोई बिल आया इन सबके बीच में, ठीक है, ये एक बिल आया, 5 कंट्रीज हैं जिनके पास में वीटो पावर है. ठीक है, वीटो पावर का मतलब ये हो गया कि अगर ये पांचों किसी को कह देते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए, ठीक है, और बाकी कंट्रीज सहमत हैं, तो वो काम होके रहेगा. ठीक है, वो रूल बन गया तो बन गया. लेकिन अगर ये जिनके पास में वीटो है इनमें से कोई कह दे कि नहीं ये बिल पास नहीं हो सकता, तो फिर वो बिल पास नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो ये आप आगे समझो कि इट्स लाइक दीज 5 लाइक P5 कंट्रीज हम इसको बोलते हैं. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इनके पास वीटो पावर है. अलाउ देम टू से नो. अगर ये नो कह देंगे तो कोई भी बिल पास नहीं होगा, अगर ये यस कह देंगे तो हो जाएगा. एंड दीज 5 कंट्रीज आर वेरी पावरफुल एज दे कैन चेक द डिसीजंस ऑफ द अदर्स. ठीक है, तो लाइक दूसरों के डिसीजंस को भी चेंज करने की क्षमता रखते हैं बेसिकली. इसी वजह से कई बार क्या होता है कि इंडिया कोई बात बोलता है तो P5 में कौन है, चाइना भी बैठा हुआ है. ठीक है, चाइना इंडिया का दोस्त है या पाकिस्तान का दोस्त है? जाहिर है पाकिस्तान का दोस्त है. ठीक है, तो अगर इंडिया कोई ऐसी बात बोल रहा है कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो सकती है और चाइना ने कह दिया कि ये चीज नहीं होगी, तो फिर लाइक ऑफ कोर्स उस चीज के ऊपर विचार किया जाएगा कि लाइक होनी चाहिए या नहीं. एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर P5 नेशंस जो है वो मना कर देते हैं तो फिर वो चीज लाइक उस बात को लाइक आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा. चलिए, दी सेक्रेटरीट की जब हम बात करेंगे, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड कैरीज आउट डे टू डे वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो ये क्या है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस के डे टू डे वर्क को देखती है. द सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड फॉर 5 years. सेक्रेटरी जनरल जो है वो 5 years के लिए अपॉइंट किया जाता है. एंड ही इज head of the secretariat and he is the most powerful person in the United Nations. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस में आप देखोगे कि बहुत ही पावरफुल पर्सन है. एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरेस एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, okay, now secretariat also look after the programs and policies laid down by the other organs of United Nations. इसमें कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन करने वाला है ही नहीं. इट्स वेरी इजी. एंड नेक्स्ट कम्स इकोसॉक. इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इट ट्राइज टू सॉल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम. इसके नाम से पता चल रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है. इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स को ये क्या करेगी, सॉल्व करने का प्रयास करेगी. एंड गिव्स हेल्प टू द पुअर कंट्रीज. ठीक है, तो ये जो पुअर कंट्रीज है उनको क्या करेगी, हेल्प करेगी. द काउंसिल has 18 members. कितने members हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में? 18 members हैं. ठीक है, it works under the general assembly. तो ये जनरल असेंबली के अंडर में क्या करती है, काम करती है. एंड it looks into the issues such as human rights, equality, women and regulation of trade. ठीक है, very easy and interesting, right? Okay. Now we'll talk about International Court of Justice. किसकी बात करेंगे, इंटरनेशनल कोर ऑफ जस्टिस की बात करेंगे. यहाँ से बहुत कुछ हमको इसके नाम से समझ में
आ रहा है, और ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है ICJ, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस आपका दिखाया गया है, यू कैन सी, एंड दिस इज अ लीगल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स हेडक्वार्टर आर एट द हेग, ठीक है, हेग कहाँ पर, नीदरलैंड में, ठीक है। सो दिस इज द लीगल ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशंस का, इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड्स में। अब हम बात करते हैं, द कोर्ट हैज 15 परमानेंट जजेस, इसमें कितने परमानेंट जजेस हैं, 15 परमानेंट जजेस हैं, एंड इट वर्क्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल काम करता है ICJ। इट डिसाइड्स अबाउट एनी डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर नेशंस एंड एडवाइज देम टू, लाइक किस चीज के लिए एडवाइस करेगा, जो भी मैटर्स उनके बीच में लाइक इंटरनेशनल लॉ को बिलोंग करने वाले मैटर्स होंगे, डेफिनेटली ये उसमें क्या करेगा, ये उनमें उनको एडवाइस करेगा, ठीक है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो ये क्या देखती है, ट्रस्ट टेरिटरीज देखती है, ठीक है। The council was set up to look after 11 territories in the world called trustees, ठीक है। तो ट्रस्टीज में आपने कितनी कंट्रीज को कंसीडर किया, 11 कंट्रीज को कंसीडर किया, ठीक है। एंड दीज टेरिटरीज वर फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ जर्मनी एंड जापान, तो ये जो 11 टेरिटरीज है ये किसकी कॉलोनीज थे, जर्मनी और जापान की, एंड दे वर नॉट इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम, ये क्या नहीं थे, आजाद नहीं थे उस समय पर। As all of them have now become independent countries, the trusteeship council was dissolved in 1994, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब ये कंट्रीज क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, ट्रस्टीशिप काउंसिल की जरूरत ही नहीं बची, तो इट वाज डिसॉल्व्ड इन 1994। इंपॉर्टेंट क्या है कि बताइए कौन से ईयर में ट्रस्टीशिप काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया गया, तो आप कहेंगे 1994 में, ठीक है। यहाँ पे ये आपको लिस्ट दी गई है किसकी, प्रेजेंट एंड पास्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस की। तो ये इतना आई वुड से कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको एक दो बार जरूर याद कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। देखो ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि बताओ कोफी अन्नान कौन से ईयर में जो है क्या बने थे, प्रेसिडेंट रहे थे, लेकिन आपसे इस तरह से या तो मैच द फॉलोइंग के कॉन्टेक्स्ट में दिया जा सकता है, या आपको सीक्वेंस दे दिया जाएगा, ठीक है, कि लाइक फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, ठीक है, इस तरह से आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली टेक अ लुक एट लीस्ट वंस, ठीक है। आगे देखते हैं, एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जब हम एजेंसीज की बात करते हैं तो देयर आर मैनी एजेंसीज वर्किंग थ्रू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल to achieve the aims and objectives of the United Nations. Some of the agencies are, कुछ एजेंसीज, अब देखो ये आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं और बहुत ही फेमिलियर लग रही होंगी, क्योंकि ये हमने अभी अभी कहाँ देखी थी, जब इस चैप्टर को हमने शुरू किया था। तब हम बात करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को क्या एम करता है, इट्स एम इज टू एलिमिनेट द लिटरेसी, इलिटरेसी, याद रखना, ओके। तो इसका एम क्या है, इलिटरेसी को एलिमिनेट कर देना है दुनिया से, एंड इट एनकरेजेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, इट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड हेल्प टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको क्या कहा जाता है, यूनिसेफ कहा जाता है। यूनिसेफ वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। देखो यहाँ आपको ये बच्चा इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको ये याद रहे, अच्छा चिल्ड्रन और लाइक चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए कौन कौन काम करता है, यूनिसेफ करता है, ठीक है ना। स्पेशली देयर राइट्स, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन, इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग फूड, एजुकेशन, हेल्थ, होम फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। World Heritage Organization WHO, and this organization work to improve the health conditions of the people over the world, and it like continuously it is working fight against disease such as malaria, tuberculosis, cancer, AIDS, bird flu, swine flu, etc. ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन सभी डिसीज के अगेंस्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है।
Then comes Food and Agricultural Organization, FAO. ठीक है, this organization is working to provide food security for all the world and its motto is to freedom. Freedom किससे? Hunger से. ठीक है भाई, नाम से पता चल रहा है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो जाहिर है ये हमको हंगर से क्या दिलाएगी? फ्रीडम दिलाएगी. हमको नहीं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ये जो है इस पर काम कर रहे हैं. एंड इट्स लैटिन मोटो फिएट फानिस स्टैंड्स फॉर लेट देयर बी ब्रेड. ठीक है, तो इसका जो मोटो है वो क्या है कि लेट देयर बी ब्रेड इन इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ it helps nations all over the world to increase food production. ये all over the world किस चीज में हेल्प करता है? फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है. Then comes ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये क्या हेल्प करेगा? प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करेगा. एंड इट ऑल्सो हेल्प सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बिटवीन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स. तो यहाँ तक की बातें आई होप एकदम क्लियर होंगी. हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखा, इसके बाद में उसके उसके इम्पोर्टेंट ऑफिसेस को देखा, फिर हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखी बिलोंगिंग टू यूएन और यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, अब हम देखेंगे अचीवमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस इट हैज बीन अ सक्सेसफुल बॉडी मेंटेनिंग पीस in the world. Okay, and it has been able to prevent disputes growing in major issues for wars. Some of the achievements are. तो देखो क्या हुआ? The wars in Korea, Vietnam, Palestine, Iraq and Iran were not allowed to escalate to other part of the world. ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ? United Nations की वजह से. United Nations has been able to prevent the use of weapons of mass destruction. ठीक है, तो जो वेपन्स क्या कर सकते हैं? मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लाइक एटॉम बॉम्ब. ठीक है, तो न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, इसको इन्होंने क्या करा? एक प्रिवेंट करा काफी हद तक. यूनाइटेड नेशन इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस थ्रू यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्सेस. इसके बाद में the United Nations has been successful in helping the developing countries in their fight against the poverty, disease and literacy. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज किस तरह से पॉवर्टी, डिसीज या फिर इलिटरेसी को क्या कर सकती हैं? डिफीट कर सकती है. इसमें भी यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इसके बाद में हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस has made this world a better place to live and work. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश कर रहा है रहने के लिए. ठीक है ना, और काम करने के लिए. Now we'll talk about India and United Nations. ठीक है, इन दोनों के टर्म्स कैसे हैं? India supports United Nations for maintaining international peace. इंडिया कहता है ठीक है, आप क्या करो? इंटरनेशनल पीस मेंटेन करो, सिक्योरिटी को मेंटेन करो, वी सपोर्ट यू. ठीक है, अर्लियर इंडिया हैड एक्सटेंडेड सपोर्ट टू यूनाइटेड नेशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म. ठीक है, अपार्थाइड, ग्लोबल डिसआर्ममेंट एंड एंडिंग ऑफ द आर्म रेस. ठीक है, as a founding member of United Nations, India played an active role in United Nations General Assembly with a number of notable contribution. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं 1953 में क्या होता है? देखो, in 1953 Vijay Lakshmi Pandit was elected the first women president of United Nations General Assembly. Not just important but very important. ठीक है, who was the first Indian woman to be elected as the what? As the president of United Nations General Assembly. So that was Vijay Lakshmi Pandit. तो हमने देखा दैट्स विजय लक्ष्मी पंडित. ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, नॉट फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट. ठीक है ना. चलिए, इंडिया participated in all its specialized organs and agencies. India has been a member of United Nations Security Council for 6 terms, that is 12 years. ठीक है, now India has contributed troops to United Nations peacekeeping efforts in Korea, Egypt and the Congo in earlier years, and in Somalia, Angola, Rwanda and Haiti in the recent years. ठीक है, United Nations has also helped India. United Nations ने इंडिया की भी क्या की है? हेल्प तो की ही है.
ठीक है ना. In its progress, experts from United Nations have helped solving like many of our problems. ठीक है, better, जैसे कि आप देखोगे better agricultural technology, seeds and then pesticides and fertilizers and they were introduced by FAO. WHO has helped India fight many diseases. ठीक है ना. So this is how India and United Nations this thing or this paragraph was just showing the relationship between India and United Nations. I hope each and everything was very much clear to you, and that's how we are done with this chapter. All right, so keep learning, keep revising, keep practicing. Bye bye.